माँ की वसीयत। एक पति पत्नी के दो बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला था, उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए 2 मंजिला घर बनाया, जिससे कि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक ही घर में रह सके और उनके मन में बंटवारे का विचार ना आए और ना लड़ाई झगड़े हो। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई और उनकी शादी भी हो गई। उनका बड़ा बेटा जो घर की पहली मंजिल पर रहता था, उसका एक बेटा हुआ। पोते को देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब तक पिता जिंदा थे तब तक दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान करते थे। पिता की मृत्यु के बाद वह सब, माँ की सेवा तो दूर, उन्हें खाना भी नहीं देना चाहते थे। फिर दोनों बेटे बहुओं ने आपस में बात करके माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली। 15 दिन बड़ा और 15 दिन छोटा बेटा खाना खिलाएगा। जिन बेटों को भूख ना होते हुए भी माँ खाना खिलाने के लिए तैयार रहती थी, आज उन्हीं बेटों के घर माँ को दिन के हिसाब से खाना दिया जाता था। आखिर वो माँ का दिल ही था जो इस बात से भी खुश था। माँ तो यह सोचती थी जैसे भी है, कम से कम वह अपने बेटों के साथ तो है। इसलिए उनकी रूखी सूखी रोटी भी माँ को पकवान लगती थी। मगर दुर्भाग्य तो तब होता था जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस दिन तो माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार जब 15 दिन का खाना खिलाने की बारी बड़े बेटे की चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपने बीवी और बच्चों के साथ किसी पार्टी में जा रहा था। तब बड़ी बहू ने कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं पर खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। तब माँ ने कहा, मगर बहू मुझे तो गैस चलाना आता ही नहीं। तब बहू बोली, ऐसा करिए, यही पास के मंदिर में भंडारा लगता है, वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस भी नहीं चलाना पड़ेगा। पास में खड़ा बेटा चुपचाप बेटे ने निकाला अपने पिता को घर से बाहर। अभी बेटा छोटा ही था कि कैंसर के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों ने और आस पड़ोस के लोगों ने बहुत समझाया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चे को माँ मिल जाएगी। मगर वह सोचने लगा कि क्या सौतेली माँ मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह प्यार दे पाएगी? वह मेरी पत्नी तो बन जाएगी, मगर क्या मेरे बेटे की माँ बन पाएगी? मैंने अपनी मरती हुई पत्नी से वादा किया था कि मैं अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा, उसका ध्यान रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसलिए उसने अकेले जीवन जीने का फैसला किया। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे ही समय बीत गया और अब बेटा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने पिता के हाथ में 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े देकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। वह बेचारा क्या करता। कल रात ही बेटे की पत्नी ने उससे झगड़ा करके साफ कह दिया था कि इस घर में या तो तुम्हारे पिताजी रहेंगे या फिर मैं और मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारे पिताजी की सेवा और नहीं होती। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, तुम्हारे पिता के कारण मेरा कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। अपने बेटे की खुशी और सुख शांति के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिस घर को मैंने और मेरी पत्नी ने कितने प्यार से संजोया था। सोचा था कि मेरा बुढ़ापा पोते पोती के साथ हंसते खेलते गुजर जाएगा और इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। अभी घर से थोड़ी ही दूर गया था कि एक कुत्ता दिखा जो भूखा लग रहा था। वह रोटी उस कुत्ते को दे दी। 2 दिन के बाद वृद्ध आश्रम में बैठे हुए मेरे मन में सवाल उठे, क्या कभी मेरे बेटे को मेरी याद आएगी? क्या मेरा बेटा मुझे लेने आएगा? क्या वो अपनी पत्नी को मुझे साथ रखने के लिए मना लेगा? और कुछ नहीं तो क्या वो मेरे त्याग को याद रखेगा?
क्या वो कभी मुझसे मिलने आएगा? अभी यह सब सोच ही रहा था कि किसी व्यक्ति ने बताया कि आपसे कोई मिलने आया है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा और वह बाहर गया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर वही कुत्ता खड़ा था जिसको उसने रोटी दी थी। उस कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता का भाव था।